क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, बाएं से 10वें के दाईं ओर 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? देखो, बाएं से 10 में है। क्या बोला है? बाएं से 10 में, लेफ्ट से 10 में के दाईं ओर 8 में, दाईं ओर 8 में। पहले लेफ्ट राइट का काम कर लीजिए। लेफ्ट राइट जब रहता है अलग अलग तो जोड़ दिया जाता है। 10 और 8 18। लेकिन 18 अब कहाँ से लेना है? तो क्वेश्चन शुरू हुआ था बाएं से। आपको ये 18 लेफ्ट से लेना है। लेफ्ट से 18वां अक्षर, लेफ्ट से 18वां अक्षर तो आर होता है, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। आर के स्थान पर कौन आया होगा जब उल्टे क्रम में लिखेंगे? तो यहाँ पर अब यहाँ दूसरे पार्ट में चला गया ये रिजल्ट वैल्यू। दूसरे पार्ट में जाने के बाद अब क्या कीजिएगा, 40 में से 40 में से ये 18 अब घटा लीजिए। 40 में से 18 घटाने के बाद बचता कितना है? 22। 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है? डी का। आपका उत्तर जो होगा, यदि वर्णों को विपरीत क्रम में कर दिया जाता है तो दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन होगा? देखो, यहाँ बोला दाईं ओर से 9वें अक्षर, दाईं ओर से 9वां अक्षर मतलब राइट से 9वां, के बाईं ओर 5वां, के बाईं ओर 5वां। लेफ्ट और राइट अलग अलग है तो जोड़ना है। 9 और 5 कितना हो गया? 14। लेकिन 14 रिजल्ट कहाँ से? तो शुरू कहाँ से क्वेश्चन किया है? दाईं ओर से। ये 14 राइट से आया है, राइट से। लेकिन देखिए, वर्णों को विपरीत क्रम में कर दिया जाता है, मतलब पूरे 26 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया है। जब उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आर से 14वां अक्षर मतलब राइट से 14वां अक्षर कौन होगा? तो जो आया है उसको लेफ्ट मान लीजिएगा। तो लेफ्ट से मान लीजिए 14 और लेफ्ट से 14 किसका होता है? एन। आपका उत्तर हो जाएगा एन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइट को लेफ्ट में बदलना हो, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए आप 27 में से 14 घटाइएगा। 27 में से 14 घटाइएगा तो ये बचेगा कितना? 13। लेफ्ट से 13 होता है एम, लेकिन कब? जब सही सही लिखा रहता है लगातार तब। लेकिन ये तो उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, तो उल्टे क्रम में लिखने के बाद फिर 27 में से घटाना होगा। फिर 27 में से ये 13 घटाएंगे तो वापस कितना हो जाएगा? 14। और 14 लेफ्ट से कौन होता है? रियल में होता है एन, लेकिन वो पलट करके हो जाएगा आपका स्थान। यहाँ पर एन हो जाएगा। 13वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। बाएं से 18वें अक्षर के दाएं से 6वां अक्षर कौन होगा? देखो, बाएं से 18वें के दाएं छठा। 18 और 6 कितना हो गया? 24। 24 कहाँ से? बाएं से। बाएं से 24वां। लेफ्ट और राइट अलग अलग है, जोड़ेंगे। 18 6 24। 24 बाएं से। अब बाएं से 24वां अक्षर कौन होता है? तो एक्स होता है। एक्स। ऑप्शन कौन जाएगा? डी। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां। यहाँ बाएं से 11वां के बाएं 7वां। यहाँ भी बाएं और यहाँ भी बाएं, तो घटा दीजिए। 11 में से 7 गया 4। 4 कहाँ से? बाएं से। बाएं से चौथा अक्षर देखो, पहला अक्षर बाएं से टी, दूसरा अक्षर एस, तीसरा डी और चौथा कौन आया? ए। आपका उत्तर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है। वर्णमाला के दाहिनी छोर से 18वें अक्षर के दाहिने से 7वां अक्षर कौन होगा? देखो, दाहिनी छोर से 18वां, राइट से 18वां, राइट से 18वां के दाहिनी तरफ 7वां, 7वां। देखो, राइट राइट का कॉम्बिनेशन है तो राइट राइट में घटाया जाता है। घटा दीजिए। 18 में से 7 गया 11। 11 कहाँ से? तो दाहिनी ओर से। 11 राइट से आया। राइट से 11वां। अब राइट को लेफ्ट में बदलिए। राइट को लेफ्ट में लाने के लिए
राइट से 11वां तो लेफ्ट से कईवां, 27 में से 11 घटा देना है, तो हो जाएगा 16। लेफ्ट से 16वां, तो ये लेफ्ट से 16वां किसका प्लेस वैल्यू होता है? 16 होता है पी का। आपका राइट आंसर हो गया सी नंबर। यदि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, सभी मतलब ए से जेड तक सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा, तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर क्या होगा? देखो, बाएं से 13वें अक्षर के दाईं और राइट चौथा, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन रहेगा तो जोड़ेंगे, 13 और 4 17। 17 कहाँ से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 17वां अक्षर कौन होगा? लेफ्ट से 17वां अक्षर। लेकिन ये तो अक्षर है जो पलटा हुआ है सभी क्रम। जब पलटा हुआ है तो 27 में से ये 14 घटा दीजिए, 27 में से ये 17, सॉरी 17 घटा देंगे, 27 में 17 चल गया तो जे 10, 10 यानी जे। 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है? जे का। ये आपका उत्तर हो गया। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर में क्या बोल रहा है? दिए गए वर्णमाला में डी और क्यू के बीच कौन सा अक्षर बिल्कुल मध्य में होगा? देखिए, डी होता है कितना प्लेस वैल्यू? 7, और क्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 17। तो 7 और 17 के बीच में कितने अक्षर हो जाएगा? 17 में से 7 घटा दीजिए तो बचेगा 10, और 10 में से 1 कम कर दिए 9, यानी बीच में कै गो होगा? 9। इसका मतलब ई से 5वां अक्षर लेना है, या इधर से भी 5वां, ई से 5वां, तो 7 और 5 जोड़ दीजिए, 7 और प्लस 5, 7 और 5 12। 12 किसका होता है? एल का। आपका उत्तर हो जाएगा एल, बी नंबर ऑप्शन। 18 नंबर सवाल देखिए, आई के बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाईं से 16वां अक्षर कौन होगा? आई के बाईं ओर चौथे अक्षर, आई का मान कितना होता है जी? आई होता है 9, और 9 के बाईं ओर चौथा जाना है तो 4 और घटाइए, तो 9 में से 4 गया 5, इधर 5 बचा। अब दाएं 16वां, दाएं 16वां बोला तो 16 जोड़ दिए, तो 16 5 21। 21 किसका होता है दोस्त? 21 होता है यू का। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा? बाएं छोर से 5वें, लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 5वें अक्षर के दाएं से 10वां, राइट से 10वां। लेफ्ट राइट अलग अलग तो जोड़िए, 10 और 5 15। 15 कहाँ से? तो लेफ्ट से, बाएं छोर से, लेफ्ट से। बताइए, लेफ्ट से 15वां कौन होता है? 15 किसका होता है? ओ का। आपका उत्तर जाएगा ओ। बाएं छोर से 15वां ओ होता है, आपका उत्तर कौन जाएगा? ओ नंबर, ओ। ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर सवाल देखिए, बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर। देखो, बाईं से 5वां के दाईं ओर 13वां, दाया और बायां है तो जोड़ दीजिए, तो 13 5 18। तो बाएं से 18वां, बाएं से 18वां गिन लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12 13 14 15 16 17 18। कौन गया? सी। सी कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर में है। आपका बी नंबर। 21 नंबर सवाल देखते हैं, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। तो बाईं ओर से 8वें, दाईं ओर 7वां, ये 8 और 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15। बाईं ओर से 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक्स। बाईं ओर से 15वां कौन गया? एक्स। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। राइट आंसर है बी। 22 नंबर सवाल देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के क्रम को
व्युत्क्रमित किया जाता है तो एस के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? एस के दाईं ओर, एस के दाईं ओर। देखो एस होता है कितना? 19। एस होता है 19। अब करा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला क्रम को व्युत्क्रम है, यानी उल्टा में लिखा हुआ है। 19वां के दाईं और 8वां पूछ रहा है। आप क्या कर दीजिए, इसको बाएं समझ लीजिए, दाईं को बाएं में बदल दीजिए। दाईं को बाएं में समझ लेंगे, यहाँ पर 8 घटा लीजिए। 22 में से 8 घट गया तो कितना बचेगा? 11 किसका होता है? के। फिर समझ लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के क्रम को व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब उल्टा लिखा जाता है। ए से जेड उल्टा लिखा हुआ है। एस के दाईं और 8वां अक्षर पूछ रहा है। बताइए एस बायां से कैमा होता है? 19वां। और दाईं को बायां में सोच लिए, यहाँ उल्टा लिखा रहेगा तो इसको उल्टा पढ़िएगा, तो दाईं को बायां। बायां बायां का हुआ? घट गया। 23 में से 8 घटा दीजिए, कितना? 11। बाएं से 11वां अक्षर कौन होता है? के। आपका उत्तर एस के दाईं और 8वां के जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, मतलब ए से जेड तक के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बाएं से 9वां के दाएं दूसरे, तो 9 और 2 11 जुट गया। 11 बाएं से 11, लेकिन ये तो पलटे क्रम, उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। उल्टे क्रम में लिखा हुआ है तो 26 में से 27 में से 11 घटा, 22 में से 11 घटा दिए 16। 16 किसका वैल्यू होता है? ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां? दाएं से 12वें के अक्षर के दाएं 5वां। दाएं दाएं है, घटा दीजिए। 12 में से 5 गया, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7। दाएं से 7वां। अब दाएं से 7वां, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा हुआ सभी अक्षर। दाएं से 7वां पूछे ना, 7वां वो बाएं को समझ लीजिए। बाएं से 7वां कौन होता है? जी होता है, आपका राइट। दाएं से 12वें के बाईं और छठे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा? पहले भाग को और दूसरे भाग को उल्टे क्रम में, पहले भाग मतलब ए से एम को लिखा है एम से ए, और दूसरा भाग एन से जेड, उसको लिखा है जेड से एन। ठीक है, करा है ना। दाएं से 12वां की बाईं और छठा, यहाँ 12 और 6 क्या हो जाएगा? 18। यहाँ दाएं से 18वां। अब राइट से 18वां, राइट से 18वां तो लेफ्ट से कैमा, ये 27 में से 18 घटा दीजिए। लेफ्ट से 9वां अक्षर बताना है। लेफ्ट से 9वां अक्षर फर्स्ट पार्ट में जाता है, और फर्स्ट पार्ट उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, और फर्स्ट पार्ट उल्टे क्रम में लिखा हुआ हो। अब 14 में से 9 घटा दीजिए। 14 में से 9 घट गया 5। 5 किसका प्लेस वैल्यू होता है? 5 होता है ई। आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर ई जाएगा। ठीक है।